माता लक्ष्मी ऐसे घर को त्याग कर देती हैं। वीडियो में हम जानेंगे 3 विशेष चीज़ें जिसके बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो 3 चीज़ें पूजा घर में होनी चाहिए, ज़रूर हो। स्वयं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने बताया इसके बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कि कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा मंदिर या पूजा स्थल जरूर होता है। उसके अंदर अपने सभी प्रिय देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ की श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों को रखना मंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मक बनी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलेश नुकसान ही नुकसान होता रहता है। हम जानेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग अनजाने अनजाने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आप भी मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई है तो तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ धार्मिक है और कोई भी पूजा जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में मनुष्य कुछ चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करे तो यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और चीज़ों को भी पूजा करे। चलिए जानते हैं हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, उसके साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे वीडियो पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर करें। दीपक और धूप दान परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक उपयोग करें। अगर आप भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपवास रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है कि स्वास्तिक, घर में मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो इसे रोल से बना कर लें क्योंकि स्वास्थ्य आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का शुद्धता माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है कि कलश भगवान श्री कृष्ण कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली, कुमकुम, स्वास्तिक बनाकर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं शंख की उत्पत्ति समुद्र में मंथन से 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख में माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने लिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित में माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज़ है घंटी में मंदिर में घंटी, अपने घंटी अवश्य देखी होगी क्योंकि घंटी अवश्य शुभ माना जाता है। इसलिए जो घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ वातावरण शुद्ध पवित्र माना जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। दोस्तों यह है वह वास्तु यह जो नगर मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। जान लेते हैं घर के मंदिर में और कौन सी चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 13 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार के अंदर तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि उनका मुख गणेश भक्ति के बाहर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार पे दोनों तरफ लगा दें तो
अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी न लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात ध्यान रहे कि मंदिर में रखने वाले चावल को इस्तेमाल हल्दी से भिगोकर, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरे चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी है तो यह तुरंत हटा दें वहाँ से, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मित्रों, परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों मूर्ति अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव शनिदेव की मूर्ति तो घर के मंदिर भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की यह भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजन नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि उनके विशेष वस्तुओं के बारे में जो आप पूजा घर में ज़रूर होने चाहिए। पूजा घर में होती है तो धन की वर्षा होती है, लक्ष्मी करती हैं अस्थायी रूप से निवास। पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों को नष्ट करने वाली हैं, इसलिए अगर आपके पूजा घर में कहाँ की छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण होगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली में नवरात्रि पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या मांगलिक कार्य हो। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज़ की पूजा करते हैं समय वहाँ के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रख लें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में न छोड़ें। भगवान को चावल फूल चढ़ाएं और मन ही मन में उस चीज़ का ध्यान करें कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी और पवित्र वास्तु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। पवित्र धातु जैसे अल्मुनियम और लोहे से बने तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है, क्योंकि फूल शिवलिंग नहीं करना चाहिए। इसे पूजा मनोकामना सफलता के लिए दक्षिण अवश्य होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल के 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुण्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक में दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो दीपक से दीपक जलाते हैं वही होते हैं घर के। मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक का तेल जलाना चाहिए। दीपक पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं की तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाएं की तरफ रखिए। जल पात्र, घंटा, धूप दानी जैसी चीज़ें बाएं तरफ रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।